पाक अफगान सीज फायर जो है वो हो चुका है, क्या ये बरकरार रहेगा या इसके इम्कानात कम हैं? क्योंकि कल जब सीज फायर हुआ अभी 24 घंटे नहीं हुए थे तो आज फितनतुल ख्वारिज ने दारंदाजी करने की कोशिश की, जिस पर 50 फितनतुल ख्वारिज जो है वो हलाक कर दिए गए। एक कार्रवाई में 34 हलाक कर दिए गए। आप क्या समझते हैं कि ये जो सीज फायर है ये बरकरार रहेगा या दोबारा शरारत होगी? कल जब ये सीज फायर हुआ तो उस वक्त ही मैंने कह दिया था कि ये सीज फायर क्यों हुआ है, मकसद क्या है इसका, और ये बरकरार तो रह नहीं सकता, क्योंकि जिस मकसद के लिए ये सब कुछ तालिबान रजीम ने किया है, क्या इस सीज फायर से मकसद उनका हल हो जाएगा? नहीं, क्योंकि वो जो कुछ कर रहे हैं और जो कुछ उनको जो बैक करने वाले हैं भारत है, और जिनको अमेरिका उनको $3-3.5 बिलियन दे रहा है, उनको मोसाद वहाँ मौजूद है, क्या वो उनको छोड़ेंगे कि भाई आप रुक जाएं अभी और ना करें इसको? क्योंकि ये पाकिस्तान तो कोशिश करता रहा है, काफ़ी अरसे से इनके पीछे पड़ा हुआ है। जब से तालिबान रजीम आई है पाकिस्तान उस वक्त से इनके साथ लगा हुआ, क्योंकि खुद इन्होंने दोहा अकॉर्ड का जो पहला पॉइंट यही था कि अपनी सरजमीन को ये टेररिज्म के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे, लेकिन उन्होंने उसको ना सिर्फ नजरअंदाज किया बल्कि पाकिस्तान के खिलाफ बाकायदा जो एक प्रॉक्सी वॉर है उसका हिस्सा भी बने, और सो कॉल्ड तहरीक तालिबान पाकिस्तान को पूरी तरह सपोर्ट भी करते रहे और कर रहे हैं अभी भी इसमें। तो इस सीज फायर का मकसद ही कोई नहीं है, मेरा ख्याल ऐसे ही ये सिर्फ एक लल है, थोड़ा सा वो अपने आप को रिग्रुप कर रहे हैं और कोई नई मनसूबाबंदी और उसके तहत दोबारा वो करेंगे। ये बात तो नहीं आने वाले ये लोग। बिल्कुल ठीक है सर, देखा जाएगा जब वो दोबारा शरारत करेंगे तो फिर पाक फौज मुंह तोड़ जवाब देगी। सर एक इत्तला है, मैं आपके सामने रखूंगा, फिर इस पर जो है वो आपसे तबसरा लूंगा कि खबर यह है कि सऊदी अरब और कतर ने जो है सीज फायर में किरदार अदा किया है, और ये भी इतलात मिल रही हैं कि तालिबान रजीम ने सऊदी अरब और कतर से दरख्वास्त की थी कि हमारा सीज फायर कराया जाए, जिस पर कतर और सऊदी अरब ने उनको पाकिस्तान से दरख्वास्त की। पाकिस्तान ने कहा कि तालिबान रजीम जो है वो इस हवाले से बराह रास्त दरख्वास्त करे। फिर उन्होंने तालिबान रजीम ने दरख्वास्त की और मुल्ला हैबतुल्लाह जो है उन्होंने सिराजुद्दीन हक्कानी को कहा, सिराजुद्दीन हक्कानी ने रब्ता किया और सीज फायर हो गया। आप क्या समझते हैं कि जो मुल्क इसमें इन्वॉल्व हैं इसमें सालसी में, और ये भी कहा जा रहा है कि कतर में एक बड़ा डेलीगेशन अफगानिस्तान की जानिब से भी पाकिस्तान की जानिब से भी बातचीत करेगा, दोहा एग्रीमेंट पर क्या बात होगी? क्या ये वहाँ पर गारंटी दी जाएगी कि पाकिस्तान में दहशतगर्द जो अफगानिस्तान से दहशतगर्दी जो है बंद हो जाएगी आइंदा से? मेरा साहब, हम भी क्या सादा लोग हैं, इस बातचीत का मकसद क्या होगा? बातचीत पहले नहीं की पाकिस्तान ने, कई मुआहदे हुए इनके साथ, कई दफा बातचीत की इनसे, आप फिर बातचीत करके देख लें। आप वो सिर्फ देखिए इसको, अगर आप और नजरिए से देखिए कि आप इस फ्रंट पे नजर रखें क्या हो रहा है वहां पे, वो क्या कर रहे हैं हम, क्योंकि ये कोई ऐसे नहीं उठ के उनको ख्वाब आया उन्होंने पाकिस्तान में फायरिंग शुरू कर दी, पाकिस्तान से लड़ाई शुरू कर दी उन्होंने। ये एक बाकायदा एक मनसूबे के तहत सब कुछ हो रहा है ये, और बातचीत कर लें आप, इसके बाद देखिए क्या होगा ये। अगर ये बातचीत के जरिए, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने अपने दोस्तों के कहने पर ही कर तो दिया, और जिन्होंने भी पाकिस्तान से बात की और फिर ये तालिबान के रजीम के लोगों ने पाकिस्तान से बात की, वो ठीक है, सारा कुछ अच्छा किया पाकिस्तान ने, लेकिन इसके नताइज के बारे में नजर रखनी चाहिए, क्योंकि बातचीत उस वक्त मुनासिब है जब पाकिस्तान अपनी शराइत उनके सामने पहले रख दे कि ये शराइतें हमारी, इन शराइत के तहत बातचीत हम करेंगे और फिर बात आगे चलेगी। उन शराइत में ये बड़ा वाज़ेह होना चाहिए कि नंबर एक, ये जो आपकी ड्यूरेंट लाइन के ऊपर जो बात शोर में चाहते हैं इसमें बात नहीं होगी, इंटरनेशनल बॉर्डर्स को तस्लीम करें, नंबर एक। नंबर दो, ये जो दहशतगर्दी के जो भी ठिकाने हैं उनको ख़त्म करें और दहशतगर्दों को ख़त्म करें और उनको अपने जेल में डालें, उनको जो भी सज़ा देना चाहते हैं दें उसके बाद। और ये सब जब पाकिस्तान की जब ये हो, और उनका ये नहीं कि सिर्फ वो बातचीत के जरिए वो कहते हैं जी हम कर देंगे, नहीं, बाकायदा इसका ऐलान हो, फिर पाकिस्तान आगे बात करे कि हाँ ठीक है। पाकिस्तान ने भी कुछ इक़दाम उठाए हैं, ट्रांजिट उनका जो है उसके ऊपर विड्रॉ कर लिया पाकिस्तान ने, उसको गेट्स उनके बंद कर दिए हैं। उनको पता है पाकिस्तान क्या कर सकता है, लेकिन वो बात आने में नहीं है कि वो पाकिस्तान ने तो बारहा ये करके देख भी लिया। इससे पाकिस्तान ने बात भी की, पाकिस्तान ने उनको, मैं छोटी तारीख जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं जो चीज़ मुझे समझ हासिल हूँ, क्या हम इस बात को नहीं समझ रहे कि क्यों ये कर रहे हैं ये लोग, ये इसके मुहर्रिकात क्या हैं, क्यों कर रहे हैं ये लोग सारा कुछ ये।
और ईस्टर्न बॉर्डर पे जो आप इतलात सुन रहे हैं, जो बातचीत सुन रहे हैं, जो मैं कुछ वाइब्स आ रही हैं, वो भी तैयारी कर रहे हैं। क्या ये बातचीत के लिए वो टाइम हासिल करके जब मशरकी सरहदों पर भी हमारे जो भारत है, जिसको एक दफ़ा तो हमने भी धूल चटा दी है, लेकिन वो तैयारी तो कर रहा है अपनी। वो अगर वो दोनों इकट्ठे ये हो जाएं और पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से ये दहशतगर्दी कर रहे हैं और रोज़ के हिसाब से हमारे बच्चे अपनी जानी कुर्बानियाँ दे रहे हैं, तो क्या वो अगर वो भी एक साथ शुरू कर दें और ये दोनों जो फ्रंट्स हैं ये भी खुल जाएं, तो क्या करेंगे पाकिस्तान? तो पाकिस्तान को ये बड़ी चीज, ये बहुत बड़ा पॉइंट उठाया सर आपने कि क्या वो तैयारी कर रहे हैं या वो सीज फायर जो है वो मुश्किल है। ये बहुत बड़ा पॉइंट आपने उठाया है। मैं इस हवाले से आपसे मजीद जो है वो गाइडेंस चाहूंगा। इसको एक और पहलू से आपके सामने एक सवाल को रखूंगा। साथ में सर ये सवाल उठाऊंगा कि जो 11 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर तक पाकिस्तान पर हमले किए गए फितनतुल ख्वारिज की जानिब से, फितनतुल हिंदुस्तान की जानिब से और अफगान तालिबान रजीम की जानिब से, उस पर जो है पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया। वहाँ जो अफगान बॉर्डर के पास जितने भी ठिकाने थे उसको तबाह कर दिया, बल्कि काबुल में और कंदहार में बरीक बिनी से उनके जो है वो ठिकानों को निशाना बनाया गया। सर कौन से हथियारों का इस्तेमाल किया गया होगा, क्योंकि वहाँ वो फासला काफ़ी दूर है, नंबर एक। नंबर दो, ये जो आपने बात की है कि एक टाइम तो गेन नहीं किया जा रहा, क्या सर ऐसा ही है? क्योंकि भारत इसके पीछे है। भारत ये चाह रहा है कि वहां पर अपनी फोर्सेस भी मुंतकिल करे, वहां पर अपने तैयारे भी मुंतकिल करे, वहां पर अपने ड्रोन्स भी मुंतकिल करे। अब मुझे ये बताइए ना मियां साहब कि ये सब कुछ भारत जो अफगान तालिबान अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने दे रहे हैं, इसमें उनका अफगानिस्तान का क्या फायदा है? क्या पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने से अफगानिस्तान को कुछ भला हो जाएगा? ये वो समझते हैं कि नहीं होगा इससे। तो जो उनके, देखिए हम जब तक इस चीज पे गौर नहीं करेंगे तो हमारी मनसूबाबंदी फिर मेरा ख्याल है उसमें नामुकम्मल होगी। हम श्योर जो हमारे फैसला साज हैं वो सारी बात मुझसे ज़्यादा बेहतर समझते हैं, लेकिन बात यह है कि भारत तो वहाँ पे बैठा हुआ है, अमेरिका उनको $3-3.5 बिलियन साल का दे रहा है उनको। मोसाद की मौजूदगी की इतलात आपको याद हो 2019 में जब पाकिस्तान पे बाकायदा भारत चढ़ दौड़ा था, पाकिस्तान इसका जवाब भी दिया था। तो बाद में फिर सो कॉल्ड ज़राए से इतला आई थी कि ये मसला सारा कुछ काबुल में बना है, कि उसमें तालिबान शामिल नहीं थे। अगर रॉ था, मोसाद था, CIA था, तो तालिबान कहाँ पर थे? वो भी तो शामिल थे ना इसमें। तो मैं समझता हूँ कि हमें ये एक पूरे बैकग्राउंड को समझने के बाद ठीक है बातचीत करनी चाहिए। हमारे दोस्तों ने कहा है, हमारी बड़ी कदर करते हैं सबकी और हमें बातचीत करनी चाहिए। रूस और चीन ने भी हमें ये मशवरे दिए हैं, लेकिन तालिबान की गारंटी कौन देगा? मुझे ये बताइए ना, कौन गारंटी देगा इनकी और कैसे गारंटी मिलेगी ये उससे? यानी सर हमें होशियार रहना चाहिए कि एक नई जंग छिड़ सकती है, नई जंग के लिए वक्त दिया गया है। के पास अल्हम्दुलिल्लाह हर किस्म का हथियार मौजूद है। वो मतलब 20 गज से लेकर कहीं लंबी मार रखने वाले पाकिस्तान के हथियार हैं और प्रिसीशन से स्ट्राइक करने वाले हथियार हैं। पाकिस्तान के पास इंटेलिजेंस भी है। और पाकिस्तान ने, मैं ये देख रहा था कि हमारी एक बेटी ने बाकायदा जो फाइटर जेट गए थे जिन्होंने काबुल में बमबारी की है, ये प्रिसीजन स्ट्राइक की है, वो हमारी एक बेटी थी हमारी। और ये भी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को एजाज़ हासिल है, ये पाकिस्तान के बच्चों को एजाज़ हासिल है। तो हमने तो तोफाना इस्तेमाल हुआ है पाकिस्तान की तरफ से, और तोफाने में भी पाकिस्तान के पास अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी रेंज है इस वक्त। हमारे पास रॉकेट्स भी हैं, हमारे पास गाइडेड रॉकेट्स भी हैं। तो हर किस्म का हथियार तो पाकिस्तान के पास अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है, हमें महारत भी उसमें हासिल है। लेकिन सब कुछ हम इस्तेमाल करके अगर हम इस, ये तो बहुत बड़ी खबर दी है जनरल साहब आपने कि जो काबुल पर स्ट्राइक की गई वो पाकिस्तान की बेटी थी, पायलट जो थी वो पाकिस्तान की बेटी थी, जिसने जाकर एक एक ठिकाने को निशाना बनाया और दहशतगर्दों को नेस्तो नाबूद किया। तो सर आप जो बात कर रहे हैं कि हो सकता है ये टाइम गेन किया जा रहा हो, तो फिर पाकिस्तान को दोनों सरहदों पर जो है वो होशियार रहना चाहिए। एक तरफ हिंदुस्तान जो साजिशी दुश्मन है, दूसरी जानब फितनतुल ख्वारिज, फितनतुल हिंदुस्तान और तालिबान दुश्मन है। वहां पर दोनों में हमें जो है वो होशियार रहने की जरूरत है। जी बिल्कुल, यही तो मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि ठीक है बातचीत करें, आप अपने गार्ड डाउन नहीं कर सकते, नंबर एक। नंबर दो, तालिबान से गारंटी लेने का फायदा हमें कोई इसलिए नहीं होगा। तालिबान तो गारंटी किसको देंगे? कौन उनकी गारंटी देगा? हम सऊदी अरेबिया नहीं दे सकता, कतर नहीं। बात तो कर सकते हैं, उनसे अपनी सपोर्ट विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद क्या करेंगे? तालिबान तो बात आने वाले नहीं है। क्या हमारे पास ऐसे जराए हैं जो तालिबान को इस चीज मजबूर कर सकते हैं?
अगर तो ये बाकायदा पॉसिबल है फिर हमें बातचीत का फायदा होगा, वरना ये टाइम गेन कर रहे हैं और बातचीत का नतीजा जिसमें पहले भी है। हमारे फॉरेन मिनिस्टर भी रिसेंटली उनके पास होके आए हैं, चीन ने दोनों को बुला के वहां पे बातचीत हुई है, कभी CPEC 2 शुरू कर रहे हैं, इसमें अफगानिस्तान का भला होगा, आप हमारे साथ मिलिए, मिलकर बैठ के काम कीजिए।